अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी चीज़, आपको पूछना है सारा क्वेश्चन दीप्ता मैम से या ऋतुपर्णा मैम से, तो आप प्रोग्राम सपोर्ट लिख करके यहाँ पे मेल करेंगे। हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। आपकी ही सुविधा के लिए मैंने कई सारी वीडियोस इस चैनल पे डाले हुए हैं, तो एक बार आप चैनल जरूर विजिट कर लें। आज फिर से एक बार बात करेंगे जो CBSE ने यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग निकाला है टीचर्स के लिए, जो कि सर्कुलर नंबर ACAD 43 है। यहाँ पे आपको जो टॉपिक मिल रहा है वो है स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को समझाने के लिए CBSE ने यहाँ पे कुछ मीटिंग्स को क्रिएट किया था, जो कि आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एनेक्चर A मिलेगा। उसी एनेक्चर A में सारे लिंक्स दिए गए हैं कि कब और कौन से लैंग्वेज में कितने बजे ये सारे आप मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है एनेक्चर A, और यहाँ पे जितने भी डेट्स दिए गए हैं और टाइमिंग दी गई है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनके हिसाब से लिंक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि डायरेक्ट आपको यूट्यूब में लेकर के जाएंगे और वहाँ से आप इस मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे। इस PDF की यानी कि इस सर्कुलर 43 के बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आपको क्या करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। एनेक्चर A में फर्स्ट स्टेप यही है, आपको ये मीटिंग जो अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको जाना पड़ेगा अपने गूगल क्लासरूम में, और वहाँ पे आपको कुछ कोर्स मटेरियल दिए गए हैं जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उस कोर्स मटेरियल से रिलेटेड ही आपको असेसमेंट पूछे जाएंगे। तो कोर्स मटेरियल अपने आप नहीं आता है अपने गूगल क्लासरूम में, उसे एनेबल करना पड़ता है। तो आप एनेबल किस प्रकार से करेंगे वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बता दी है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं। इस नाम से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जा करके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या तो फिर आप CBSE सेक्शंस के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ कि आपको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने लिंक पे क्लिक किया है और ये मुझे इस पेज पर लेकर के आ जाता है। तो इसका लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहीं से जाकर के क्लिक कर सकते हैं। आगे क्या करना है इसकी पूरी जानकारी मैंने वीडियो में बताई हुई है, जो कि आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना कोर्स मटेरियल भी एनेबल कर लिया, आपने सारी चीजें यहाँ पे चेक कर ली, सारी वीडियोस सारी कुछ यहाँ पे चेक कर ली। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे इस PDF को तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको क्लासरूम एंट्री करना है। तो वो तो आपको पहले वाले वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे एंट्री करना है। एंड उसके बाद में आपको असेसमेंट सबमिट करना पड़ता है। इतना सारा कुछ करने के बाद में इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि आप 5 अगस्त से डाउनलोड कर पाएंगे CBSE ट्रेनिंग पोर्टल के वेबसाइट से। लेकिन उससे पहले आपको लगभग 27 से 28 दिन का समय मिल रहा है आपके असेसमेंट को सबमिट करने के लिए। असेसमेंट में आपको कुल 30 से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कोर्स मटेरियल, वीडियोस और जो भी रीडिंग करने के लिए PDF दिया गया है, उन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे कम से कम 30 से 40। प्लस आपको एक यहाँ पे लेसन प्लान सबमिट करना पड़ेगा। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि जो लेसन प्लान है वो अपने मदर टंग में आप सबमिट कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो हिंदी में भी सबमिट कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी सबमिट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का आप कोई सा भी लेसन प्लान बना सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि इतनी सारी चीजें जब आप कर रहे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आता होगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगा, कुछ लोगों का इजीली कंप्लीट हो जाता है और कुछ लोगों का यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो मैं बता देती हूँ। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सारी चीजें कर ली तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आपका जो ईमेल ID cbsedigitaledu.in वाली है वो काम नहीं कर रही हो सकता है आप उसका पासवर्ड भूल गए हो, या फिर प्रोग्राम में जो कुछ भी हुआ है, यानी कि ये जो स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजी का टॉपिक है ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आप किससे पूछेंगे? क्योंकि जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग या फिर मीटिंग दी गई है वो तो YouTube में दी गई है, और YouTube में आपका चैट बॉक्स भी एनेबल नहीं होता है कि भाई आप वहाँ पे कुछ पूछ सके। तो आप कैसे पूछेंगे?
तो उसके लिए मैं सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से कैसे करेंगे, और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है। जैसे अगर आपको टेक्निकल इशू है तो उसके लिए अलग मेल करना होगा आपको, और अगर आपको प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए अलग मेल करना होगा। तो चलिए बता देती हूँ कैसे करना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये है स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजी, और यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर सीबीएसई डिजाइन किया गया है 2 लेडीज के द्वारा, जिनका नाम है दीप्ता विवेकानंद और ऋतुपर्णा घोष। और उसके नीचे में आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी मिलती है जो कि है support@cbsedigital.edu.in। तो यही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिलेगी, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आपको इसी मेल आईडी पे मेल करनी है। तो मेल तो आप कर देंगे आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, लेकिन उसके लिए भी सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब आप अपने सब्जेक्ट में लिखेंगे टेक्निकल सपोर्ट। आपने अगर मेल कभी किया होगा तो आपको पता होगा, सबसे पहले में आपका ईमेल आईडी आता है, उसके बाद में जिसको आपको भेजना है उसका ईमेल आईडी आता है। जैसे support@cbsedigital.edu.in, ये आप लिख देंगे जिसको भेजना है उस पे। अब उसके बाद में आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखता है जिसमें लिखना है टेक्निकल सपोर्ट। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा भी देती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी मेल बॉक्स में। तो मैं यहाँ पे अपना मेल जो है वो ओपन कर लेती हूँ। ये रहा मेल, और यहाँ पे जो कंपोज सेक्शन है वहाँ पे जब भी आप जाएंगे मेल करना काफी आसान सा होता है। तो यहाँ पे आपका जो मेल आईडी होगा, ये मैं लैपटॉप से बता रही हूँ, अगर मोबाइल से आप करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी शो होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने कौन सी अपनी आईडी सेलेक्ट करके रखी है। तो आप अपनी सीबीएसई वाली आईडी सेलेक्ट करके रखेंगे तो समझने में भी आसानी होगी अगर आप मेल कर रहे हो तो 2 वाला जो सेक्शन है उसमें आपको क्या लिखना है, जो कि यहाँ पे पीडीएफ में दिया गया है support@cbsedigital.edu.in। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिख देना है। तो 2 में चलिए लिख देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे आपको ये सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस तरह का सपोर्ट लेना चाहते हैं। आपको टेक्निकल इश्यू हो रहा है, मतलब आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड आप भूल गए हो, या फिर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, आपको कोर्स मटेरियल वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको सवाल है तो आपको सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा टेक्निकल सपोर्ट। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको लिख करके बता देती हूँ। मुझे टेक्निकल इश्यू है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्निकल सपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्निकल सपोर्ट। अब जो यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन है, यहाँ पे अपनी पूरी स्टोरी लिख सकते हैं, आपका जो भी सवाल है वो आप लिख सकते हैं, एंड देन आप इसे सेंड कर देंगे। हो सके तो आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप स्क्रीनशॉट लेकर के अटैच कीजिएगा। तो जो भी सपोर्टिव टीम होगी आपके मेल का वो रिप्लाई करेंगी। लेकिन ये तो रही टेक्निकल की बात। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे टेक्निकली सारा सही है लेकिन आपको प्रोग्राम में कुछ समझ में नहीं आया, आप चाहते हो कि आप दीप्ता मैम से या फिर ऋतुपर्णा मैम से कुछ सजेशन ले, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने सेमिनार में पूछना भूल गए या फिर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप प्रोग्राम सपोर्ट लिखेंगे। अपने मेल में आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम सपोर्ट। जैसे कि पहले हमने यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट लिखा था, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक्निकल हटा के यहाँ पे लिखना है प्रोग्राम। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम सपोर्ट। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी चीज, आपको पूछना है सारा क्वेश्चन दीप्ता मैम से या ऋतुपर्णा मैम से, तो आप प्रोग्राम सपोर्ट लिख करके यहाँ पे मेल करेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम सपोर्ट लिखते हैं तो आपका मेल जो है वो दीप्ता मैम और ऋतुपर्णा मैम के पास जाएगा। अगर आप यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट लिख देंगे तो आपका जो भी मेल होगा वो टेक्निकल सपोर्ट के लिए जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप जो मेल कर रहे हैं वो किस चीज से रिलेट करता है, और जो भी दिक्कत है आप डायरेक्टली इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगर एक बार में आपका जवाब नहीं आता है तो आप उसे फॉरवर्ड करते जाइए तब तक जब तक कि आपका जवाब नहीं मिल जाता। तो आई थिंक अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। कैसे क्या करना है इसकी पूरी जानकारी मैंने पहले की वीडियो में बताई हुई है। कोर्स मटेरियल कैसे एनेबल करेंगे उसकी जानकारी मैंने दूसरी वीडियो में बताई हुई है। इन दोनों वीडियो के देखने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कैसे मेल करेंगे, किसे मेल करेंगे, कैसे डिवाइड किया गया है मेल को, कौन से मेल को करने पे कहाँ जाएगा, कौन से सब्जेक्ट को चूज करने पे कहाँ जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, अगर आपको मन करता है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।